जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KSN क्लासेस में। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने काव्य खंड की क्लास शुरू किया था, जिसमें से 10 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुका है। आज मेरी 11वां चैप्टर की बारी है। तो बता दूं कि कुछ दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ रही थी, तो कुछ मेरी प्रॉब्लम के कारण, कुछ एक पर्सनल चीज़ों के कारण, जिसके कारण आपकी वीडियो नहीं बन पा रही थी और नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज से आपकी वीडियो कंटिन्यू रहेगी और एकदम बेहतर ढंग से रहेगी। इसकी कुछ चैप्टरें बची हुई है और सारी चैप्टरें हैं। जो चीज़ का मैंने किया है कि 10 साल तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तो मैं वो सारी चीज़ों को लेके आऊँगा। मैं आज से सारी चीज़ों का आपसे वादा है कि मैं पर डे आपकी वीडियो कंफर्म तरीके से एकदम से आती रहेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की, बिना किसी सोचने की, आज की क्लास। और देखते हैं आज की क्लास में 11वां चैप्टर क्या कह रहा है। और आपकी हिस्ट्री की 400 प्लस की क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिसमें हिंदी की हिस्ट्री के 2 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड हो चुकी है, और तीसरी क्लास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बस टाइपिंग बची है और सारी चीज़ें हो चुकी है। तो आपकी सब चीज़ें आपको बेहतर ढंग से प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इसलिए बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के और बिना किसी सोच समझ। चलिए देखिए, मेरा चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटों को। क्या नाम है? प्यारे नन्हे बेटों को। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटों को। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ला ने कौन सी कविताएं लिखी थी। विनोद कुमार शुक्ला ने कौन सी कविताएं लिखी थी? तो विनोद कुमार शुक्ला ने जो कविताएं लिखी थी वो लिखी थी प्यारे नन्हे बेटों को। ठीक है, कौन सी कविताएं लिखी थी? प्यारे नन्हे बेटों को। आगे बात करते हैं, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को कब प्रदान किया गया। तो विनोद कुमार शुक्ला को जो स्मृति पुरस्कार जो प्रदान किया गया था वो किया गया था 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। आगे बात करते हैं, 1999 में विनोद कुमार शुक्ला को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था। तो 1999 में, याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ला को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं कि विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ। तो ये जो जय हिंद जो था वो प्रकाशित हुआ था 1971 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में। ये सारी चीज़ें VVI क्वेश्चन है, एकदम दिमाग से बैठा कर और मन लगा के पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करते हैं, विनोद कुमार शुक्ला विश्वविद्यालयों में एसोसिएटिक्स प्रोफेसर रहे, एसोसिएट प्रोफेसर कब रहे थे? विनोद कुमार शुक्ला आपकी बात करते हैं कब ये प्रोफेसर रहे थे। तो रहे थे किस विश्वविद्यालय के? तो वो विश्वविद्यालय का नाम था इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बात करते हैं, विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता संग्रह कौन सा था। तो विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद जो था वो पहला कविता संग्रह था। याद रखिए, कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उस टाइपिंग मिस्टेक को ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चनों को बेहतर ढंग से ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ठंडी का समय है, ठंड बहुत बढ़ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस शैली में लिखी गई है। तो प्यारे नन्हे बेटों की कविता लिखी गई है वार्तालाप शैली में। किसमें? वार्तालाप शैली में। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ों को। आगे बात करते हैं कि प्यारे नन्हे बेटों को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था। तो प्यारे नन्हे बेटे में कविता का जो नायक था वो उत्तराखंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? उत्तराखंड का। आगे बात करते हैं, विनोद कुमार शुक्ला 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। तो विनोद कुमार शुक्ला ने 7वें और 8वें के दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। आगे बात करते हैं, विनोद कुमार शुक्ला की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है। तो ये विद्या का संग्रह है आपका कहानी संग्रह। कौन सा संग्रह है? कहानी संग्रह। ठीक है, आगे बात करते हैं, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ला द्वारा लिखित है। तो नौकर की कमीज जो उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ला द्वारा लिखे थे। याद रखिएगा, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है भैया। मैंने जितने भी क्वेश्चन लाया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख कर किताबों से लेकर ही आया है, कहीं से उठाकर नहीं लाया है। जो किया है खुद का किया हुआ है, किसी और का किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर उम्मीद बना के बैठिएगा कि मैंने जितनी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें ज़रूर एग्जाम में पूछी जाएगी। और मैं जब एनालिसिस करके दिखाऊंगा तब देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी। ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। आगे बात करते हैं, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ला की नहीं है। तो इंद्रजाल जो कृति है वो विनोद कुमार शुक्ला की नहीं है। आगे बात करते हैं, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ला की है। तो सब कुछ बचा रहेगा, ये विनोद कुमार शुक्ला की कृति है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ला निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे थे। तो अतिथि साहित्यकार के पद पर रहे थे। कब से कब तक? जून 1994 से 1996 तक।
ठीक है, आगे बात करते हैं, विनोद कुमार शुक्ला को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ला का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन पूछी गई है। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ला का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। आगे बात करते हैं, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ला की नहीं है? तो असाधारण बिना विनोद कुमार शुक्ला की कृति नहीं है। आगे बात करते हैं, मेहनत कश औरत को कवि ने किस रूप में देखा? तो मेहनत कश और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा। ठीक है, चलिए अगला, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ला की है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, ये किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ला की। आगे बात करते हैं, विनोद कुमार शुक्ला की किस कृति में मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज पे एक फिल्म बनाई गई थी, याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पत्नी की बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो वो क्या करती है? समझाती है। क्या करती है? समझाती है। आगे बात करते हैं, पिता बिटिया को क्या करता है? पिता बिटिया को सिखलाता है। क्या करता है? सिखलाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, प्यारे नन्हे बेटों को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का। किसका प्रतीक है लोहा? कर्म का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्यारे नन्हे बेटों की रचयिता है, प्यारे नन्हे बेटे की रचयिता है विनोद कुमार शुक्ला। क्या है? विनोद कुमार शुक्ला। अगला बात करते हैं, प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस संकलन से ली गई थी? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। इस संकलन से इसकी ली गई थी। नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज एक उपन्यास से, ध्यान में रखिएगा, बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है। देखिए, मेरा जो वीडियो होगा बहुत ही छोटा होगा, लेकिन बहुत कुछ दे के जाऊँगा। छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप सीख के जाओगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एक मेन टॉपिक पे, जिसका है मेन पॉइंट, जो है भावार्थ। तो भावार्थों को समझते हैं। पहला भावार्थ है इसी तरह, आगे देखता हूँ भाई, रुक जाओ। है इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच समझकर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है। ठीक है, अगले चलिए इसकी भावार्थों को समझते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ला द्वारा रचित प्यारे नन्हे बेटों से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं ये देखिए, जिसमें कवि कहते हैं कि प्यारे नन्हे बेटों से ली गई, जिसमें कवि कहती है अपनी प्यारी बिटिया से कहते हैं कि घर से के सभी लोग मिलकर सोचेंगे और एक साथ ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ है। कवि की महसूस होता है कि लोहा कदम कदम पर व्याप्त है। कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है वो लोहा है। कवि का कहने का मतलब है ना कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपनी जीवन यापन करता है, अपनी मेहनत से जीवन यापन करता है, अपनी ईमानदारी से जीवन यापन करता है, तो वह एक लोहा है। क्या है? एक लोहा है, एक मजबूत कड़ी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सभी लोग मिलकर एक साथ मिलकर ढूंढेंगे तो हम लोग एक लोहा है। अगर एक लकड़ी को तोड़ोगे तो टूट जाएगा, उसके 10 के साथ बांध कर तोड़ोगे तो जल्दी नहीं टूटेगी या टूटेगी भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक साथ रहोगे तो लोहा है, और एक साथ नहीं रहोगे तो बहुत बड़ी नुकसान है। ठीक है, अगला भावार्थ देखते हैं। अगला भावार्थ समझते हैं। कह रहा है कि हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो वह दुल्हा प्यारा। इस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। कहने का मतलब है, देखिए, कि प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ला द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं अपनी प्यारी बेटिया को कहते हैं कि वह प्रत्येक औरत जो अत्याचार सह रही है, जो दुखों का बोझ उठा रही है, वह लोहा है। प्यारी बिटिया का पिता सोचता है कि उसका बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए और उसकी लड़की को प्यारा सा दूल्हा मिल जाए जिसके साथ उसकी शादी हो सके। इस प्रकार कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपना जीविका चलाता है लोहा है, जो सताई जा रही है लोहा है। कवि का कहना यह है कि इस भावार्थ में कि जो
कि उसका बेटा बड़ा हो जाए कि एक प्यारी सी दुल्हन मिल जाए, और उसकी बेटी बड़ा हो जाए जो उसकी प्यारी सा एक दुल्हा मिल जाए। और जो भी सताए हुआ औरतें हैं, जो अत्याचार सह रही है, जो दुखों का बोझ सह रही है, वो भी क्या है, एक लोहा ही है। ठीक है, जो अपना परिश्रम के सहारे जीवन चलाता है, वो भी क्या है, एक लोहा ही है। ठीक है, तो हमारी जो 11वीं चैप्टर की कहानी थी, 2 मात्र भावार्थ थे, बहुत ही बेहतर भावार्थ थी, बहुत ही सोच समझने वाली भावार्थ थी। इस सारे चीज़ों को एक साथ कंप्लीट कीजिएगा कि बेहतर ढंग से प्रयास करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और अभी आपके पास 3 महीने का समय है, एक बेहतर ढंग से पढ़िए और बेहतर ढंग से रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए, कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन शिक्षा रहना बहुत ज़रूरी है, सोच रहना बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ों की एक बेहतर से बेहतर चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। तो मेहनत से क्यों करिएगा, पढ़िएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि भैया बहुत ही मेहनत से लेके आते हैं, बहुत ही अपनी पर्सनल चीज़ों को झेल के, अपनी पर्सनल चीज़ों को सह के, अपनी पर्सनल चीज़ों को ना बताकर, जहाँ पर आदमी ना करना चाहता है तभी भी आप लोगों के लिए कुछ लेकर आते हैं, तो इसको बेहतर से ढंग से करने का प्रयास कीजिएगा और एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं कल की क्लास में।